जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम सेल वॉल कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे कि कोशिका भित्ति की खोज किसने किया था और इसका कंपोजिशन क्या होता है, किसमें ये पाया जाता है और किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल क्या होती है और सेल वॉल की जो फंक्शन होती है वो क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल की खोज के अंतर्गत ही 1665 ईस्वी में ही किया था। आइए हम सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करते हैं कि सेल वॉल किन किन चीज़ों में पाया जाता है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो प्लांट सेल सेलुलोज से मिलकर बना होता है, जो कि सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो हम जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज में पाया जाता है। और बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन में शुगर एमिनो एसिड पाई जाती है। आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि फंगल सेल वॉल क्या होता है। फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है। तो फंगल जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। काइटिन में उपस्थित नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड होती है जिनसे काइटिन बना होता है और काइटिन से फंगल सेल वॉल बना होता है। आइए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, वाटर, पेक्टिन, प्रोटीन और लिपिड्स की जो मात्रा होती है और वो कितना होती है, कितना परसेंटेज होता है। तो सेलुलोज की जो मात्रा होती है लगभग 15 से 20% होता है। हेमीसेलुलोज की जो मात्रा होती है लगभग 10% होता है। और वाटर की जो मात्रा होती है लगभग 55 से 60% होता है। पेक्टिन की जो मात्रा होती है केवल 5% होता है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है 1 से 2% होता है। लिपिड की जो मात्रा होती है 1 से 2% होता है। चलिए आइए हम देखते हैं दोस्तों कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल क्या होती है, कि सेल वॉल जो होती है वो कितने प्रकार का होता है या फिर कितने लेयर से मिलकर बना होता है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि जो सेल वॉल होती है यूकैरियोटिक सेल में लगभग 1 से 10 mm लेंथ की होती है। ठीक, 1 से 10 mm इसकी चौड़ाई होती है। और इसकी जो लेयर की बात किया जाए तो इसकी जो लेयर होती है ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। देयर आर 3 लेयर, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडिल लैमेला। तो प्राइमरी वॉल की बात किया जाए तो प्राइमरी वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन से मिलकर बना होता है। जो प्राइमरी वॉल होती है वो सेल वॉल के सबसे बाहर उपस्थित होती है। सेल के सबसे बाहर उपस्थित होती है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है, जो कि बहुत ही स्टिकी या पतली होती है। चलिए हम सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं। तो सेकेंडरी वॉल लिग्निन, क्यूटिन और सब्रिन से मिलकर बनी होती है। और जो सेकेंडरी वॉल होता है वो इंटरनल सपोर्ट देने का कार्य करता है। जो सेकेंडरी वॉल होता है वो इंटरनल सेल को सपोर्ट देने का कार्य करता है, जो कि बहुत ही थिक होता है, बहुत ही स्ट्रांग मजबूत होता है। चलिए आइए हम देखते हैं कि मिडिल लैमेला होता है वो कहाँ पर पाई जाती है और ये किससे मिलकर बना होता है। जो मिडिल लैमेला होता है वह कैल्शियम पेक्टेट, जिसे कैल्शियम पेक्टिन भी कहा जाता है, मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टिन से मिलकर बना होता है। और इसमें लिग्निन की मात्रा भी पाई जाती है। जो मिडिल लैमेला होती है
वो एक सेल को दूसरे सेल से कंबाइन, मतलब एक सेल को दूसरे सेल से जोड़े रखने का कार्य करती है, जो कि सेकेंडरी वॉल के पास पाई जाती है। चलिए आइए हम देखते हैं दोस्तों कि जो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। इसमें जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो एक स्मॉल होल की संरचना होती है, स्मॉल होल होती है, जिससे वाटर मटेरियल एंड फूड मटेरियल क्या होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाते हैं। ये बहुत ही थिन और स्मॉल होल होता है। जैसे दोस्तों किसी सेल में यदि प्रोटीन या फिर फूड मटेरियल की कमी हो जाती है तो इसी प्लाज्मोडेस्माटा से ही वाटर एंड फूड मटेरियल क्या होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि जो सेल वॉल की जो फंक्शन होती है वो क्या होती है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो सेल वॉल का फंक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन सपोर्ट का होता है। जो सेल वॉल होता है सेल को सहारा देने का कार्य करता है। दूसरा, सेल वॉल को ये प्रोटेक्शन देते हैं, ये प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। मतलब जो बाहर की जो पैथोजन होती हैं, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं, इन सेल वॉल से ये बची रहती है। मतलब सेल वॉल का कार्य ये होता है कि जो पैथोजन बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं वो इन सेल वॉल के कारण ही सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जो फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ये एक सेल से दूसरे सेल से जुड़ी रहती हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे सेल में जो फूड मटेरियल और वाटर मटेरियल होती है, प्रोटीन्स विटामिन्स जो होती हैं, उन्हें एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करती हैं, भेजने का कार्य करती है। नेक्स्ट फंक्शन इनका होता है विथ स्क्रेन टर्नर। विथ स्क्रेन टर्नर का मतलब होता है कि यदि सेल के अंदर वाटर मटेरियल की अधिकता हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्लांट्स में प्लांट्स के सेल वॉल में वैक्यूल के अंदर वाटर मटेरियल की अधिकता हो जाती है, तो वो क्या होती है, सेल ब्लास्ट होने का चांसेस अधिक रहता है। सपोज दैट जैसे हम गुब्बारे में यदि वायु भरते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो ब्लास्ट होने के चांसेस हो रहती है। तो विथ स्ट्रेन टर्नर का मतलब होता है कि यदि सेल के वैक्यूल के अंदर वाटर मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा तो सेल क्या होती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसके कारण ये टर्नर होती हैं, इसे क्या करते हैं, नियंत्रित रखती हैं और इसे सुरक्षित रखती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि लास्ट इनका जो फंक्शन होता है स्टोरेज का होता है। स्टोरेज का होता है कि ये कुछ फूड मटेरियल्स को क्या करती हैं, स्टोर भी करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे।